पॉइंट पर टोटल बात करेंगे। पहला पॉइंट है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको करना होगा www.jssc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 जो है वो है आपका एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल जो जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया है उसमें 1000 रुपये रखा गया था, लेकिन अब इसमें चेंजेस किया गया है और इसमें परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, यानी पहले जो 1000 रुपये था उसमें अब जनरल, आर्थिक रूप से कमज़ोर और BC1 BC2 को अब 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगा, जबकि ST SC को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। वो है कितना पोस्ट, यानी पोस्ट के बारे में। टोटल 4 यहाँ पे विभागों में आपका नियुक्ति होगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में आपको 384 सीट है, जबकि कनीय सचिवालय सहायक में 322 सीट है, जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 245 सीट है और प्लानिंग असिस्टेंट में आपका टोटल 5 सीट है। इस तरह से टोटल लगभग 950 प्लस यहाँ पे वैकेंसी पोस्टिंग के लिए निकाला गया है। चलिए, ये रहा तीसरा पॉइंट। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट के बारे में। तो अब बात करेंगे आपका चौथा पॉइंट, वो है वेतनमान को लेकर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसका वेतनमान रखा गया है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, जबकि कनीय सचिवालय सहायक में आपको जो वेतनमान है वो है 19,900 से लेकर 63,200, जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में आपका जो है वो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए पोस्ट पर आपका 29,200 से लेकर 92,300। ये 4 आपका पोस्ट का 4 वेतनमान रखा गया है। तो चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका वो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी जो मतलब आवेदन देने का जो डेट रखा गया है 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 14 फरवरी के अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस तरह से आपका न्यूनतम योग्यता रखा गया है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट जो है, आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली किसी भी ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के जो भी वैकेंसी आएंगे उसमें झारखंड से ही किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12 अनिवार्य है, इसमें भी वो आपका लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप आरक्षण नीति से आच्छादित है, यानी आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये रहा। चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है वो है एज को लेकर। यहाँ पे देखिए आपको आपका जो है न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष, लेकिन यहाँ पे जो एज गिना जाएगा चारों पोस्ट के लिए सेम है, वो है 1/8/2021, और जो अधिकतम आयु है वो भी 1/8/2021 को माना जाएगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम एज और मिनिमम एज वो क्या रखा गया है। सबसे पहले मिनिमम जो एज है वो है 21 वर्ष, जबकि आपका अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है अनारक्षित, यानी अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 35 वर्ष, जबकि अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 या BC2 में आते हैं और अगर पुरुष कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा छूट मिलेगा 2 साल का, वो है 37 वर्ष। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है महिला के लिए। महिला चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे BC1 के हो, चाहे वो BC2 के हो, टोटल यहाँ पे 38 साल चुना गया है, मतलब यहाँ पे उम्र रखा गया है, एज। ठीक है, चलिए ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए लास्ट कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति चाहे महिला हो या पुरुष दोनों के लिए टोटल यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट। फिर ये एज को लेकर किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और पेपर 1, 2 और 3 के बारे में। उससे पहले आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी जो आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे उनको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब बना के आपको तैयार रखना होगा, ताकि आय प्रमाण पत्र, ताकि आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले आप लोग बता दें कि परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आयोग जो परीक्षा लेंगे वो OMR पर आधारित परीक्षा होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपका लागू होगा अगर विभिन्न तिथियों को मतलब अलग अलग स्टूडेंट अगर बढ़ जाए, और जैसा कि मेरा अनुमान भी है और आप सभी का भी, कि स्टूडेंट्स लगभग मेरे ख्याल से 3 लाख से भी ज़्यादा होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि अगर अप्लाई किया जाता है तो। लेकिन यहाँ पे फ़ी जो बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कम हो सकता है। अगर फ़ी को घटाया जाए तो फिर अप्लाई और बढ़ेगा, यहाँ पे जैसा अपडेट आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और विभिन्न तिथियों को, अलग अलग तिथियों पे अगर एग्ज़ाम होती है, ठीक है, या अलग अलग समूह में स्टूडेंट्स का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जैसे कि आपका सीटेट में हो, आरआरबी एनटीपीसी में हो, ये आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। इसी में आपका भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए आयोग अपनी तरफ से वेबसाइट पर ही दे देगा किस तरह से नॉर्मलाइजेशन अंक जोड़ा जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दें, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो कि आप लोग क्रिकेट मैच देखे होंगे, जैसे कि डीआरएस सिस्टम लागू होता है, जिसे हम लोग समझ में नहीं आता है, उसी तरह से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो बहुत ही कठिन इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अपना रखिए, अपना बेहतर तैयारी रखिए, अपने पर फोकस कीजिए, अपनी जो तैयारी है वो खास रखिए, बस और कुछ नहीं। टेंशन नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ भी हो, बात की बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी 100% रखिए। चलिए, ये रहा इम्पोर्टेंट। और अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव आधार पर होगा, यानी आपका OMR सीट पर होगा और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, अगर आप सही आंसर देते हैं, ठीक है, तो आपको हर एक सही आंसर के लिए 3 अंक दिया जाएगा, जबकि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का स्वरूप, एग्ज़ाम का फॉर्मेट। ठीक है, आप चलिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो मुख्य परीक्षा होगी वो एक ही परीक्षा होगा आपका, यानी कि आपका एक्स्ट्रा किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वो होगा मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको 3 पेपर देना है एग्ज़ाम। जैसे आप लोग पंचायत सचिव का एग्ज़ाम जो जिन्होंने दिया था 2017-18 में, आप लोगों को पता होगा कि सुबह, दोपहर और शाम, इस तरह से 3 एग्ज़ाम लिया गया था। इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा, सुबह, शाम और दोपहर में टोटल 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा एक दिन में ही। ठीक है, लेकिन अलग अलग समूह के एग्ज़ाम के लिए अलग अलग डेट रखा जा सकता है, ये बाद वाली बात आपका फिर अपडेट करते रहेंगे हम। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को जानकारी दे दी। चलिए अगला अपडेट, अब पेपर 1, 2 और 3 के बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आपको 3 एग्ज़ाम देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझना जरूरी है, कौन सा पेपर आपके लिए कैसा है, कौन सा पेपर क्वालिफाई पेपर है और कौन सा पेपर आपका मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ पे 3 पेपर आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो आपका होगा भाषा ज्ञान के आधार पर, और इस भाषा ज्ञान को पास करना अनिवार्य है। और पास के लिए जितना सवाल रहेगा, यानी जितना मार्क रहेगा, उसका 30% नंबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका 120 प्रश्न रहेंगे, और जिसमें 2 भाषा रहेंगे, एक हिंदी भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा, और दोनों को मिलाकर, ऐसा नहीं कि अलग अलग, दोनों को मिलाकर 120 सवाल में से 120 जो आपका कुल प्रश्न रहेंगे, और कुल प्रश्न में से आपको 3-3 मार्क मिलेंगे, यानी टोटल आपका 360 मार्क में से आपको क्या करना है, 30% नंबर लाना है मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप पेपर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 में आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, नहीं तो फिर मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपका ज़रूरी है पेपर 1 का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, और पेपर 1 के क्वालिफाई को एग्ज़ाम करने के लिए इतना याद रखिए, सिर्फ इसमें आपको 2 भाषा, 2 लैंग्वेज का पेपर एग्ज़ाम देना है, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। इसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ी देर बाद आपको फिर सिलेबस के बारे में बताएंगे, बाद में वीडियो हम अपलोड करके। लेकिन अभी तक इतना जान रखिए कि पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल आपको हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का टोटल 120 सवाल आएंगे, और हर एक प्रश्न का आपको 3 मार्क और एक गलत प्रश्न का 1 मार्क काटा जाएगा, और 3 मार्क अगर सही आंसर देते हैं तो आपका जोड़ा जाएगा, और इसमें आपको 30% लाना है। ये रहा पेपर 1। चलिए पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग पेपर 2 जो है वही आपका रीजनल लैंग्वेज यानी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, और इसमें आपको टोटल 12 भाषा में से किसी एक भाषा को चुनना है, और उसमें आपको 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर आपका पेपर 1 में 120, लेकिन पेपर 2 में आपका 100 सवाल का मतलब यहाँ पे 100 सवाल रहेंगे, और 100 सवाल का लिए आपको इसमें भी 2 घंटा, पेपर 1 में भी 2 घंटा, पेपर 2 में भी 2 घंटा और पेपर 3 में भी 2 घंटे के ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पेपर 1 में आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों का आपका पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही पेपर 2 आपका माना जाएगा मूल्यांकन के लिए। तो पेपर 2 में आपको 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, तो
तो ये रहा आपका पेपर 2। लेकिन एक बात, आपको पेपर 2 में भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर 2 में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी अगर आप पेपर 2 में भी 30% अंक नहीं लाते हैं तो फिर आपका पेपर 3 कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मूल्यांकन होगा ही नहीं। अब बात करेंगे पेपर 3 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग पेपर 3 के बारे में कि पेपर 3 जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसमें सामान्य ज्ञान के कुल 150 सवाल रहेंगे और इसके लिए भी 2 घंटे का एग्जाम होगा। और सामान्य ज्ञान में कौन कौन सा प्रश्न आएंगे, देखिए यहाँ पे कि सामान्य अध्ययन का आएगा 30 प्रश्न यानी 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान का आएगा 20 प्रश्न यानी 20 प्रश्न, सामान्य गणित का 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच यानी कि आपका रीजनिंग, इसमें आपका आएगा 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान यानी 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि 40 प्रश्न। इस तरह से टोटल आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये रहा पूरा डिटेल्स में जानकारी। बाकी आपको सिलेबस के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। डिटेल्स में हम सिलेबस के बनाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए अलग अलग सिलेबस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।